हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मिशन सक्सेस। तो आज का हमारा टॉपिक है विभिन्न प्रकार की कृषि विधियां। हम जानेंगे किस विधि को क्या कहा जाता है, कौन सा कल्चर होता है। तो आपने देखा होगा अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। तो आज हम इसको ट्रिक के थ्रू याद करने की कोशिश करेंगे ताकि एग्जाम हॉल में अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपके माइंड में कुछ कीवर्ड्स रह जाएं जिससे कि आप इजीली आंसर तक पहुंच जाएं। तो स्टार्ट करते हैं। बस स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी डेली आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है विटीकल्चर। विटीकल्चर यानी होता है अंगूर की खेती। तो अंगूर से क्या बनती है? अंगूर से बनती है वाइन। तो वाइन का वी और विटी का वी इन दोनों से कनेक्ट हो रहा है, तो इससे आप अंगूर की खेती इजीली आंसर लगा सकते हैं। विटीकल्चर यानी अंगूर की खेती। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर होता है सिल्क या रेशम का उत्पादन। तो अगर सिर्फ रेशम का उत्पादन में पूछते हैं तो रेशम को आपको पता है इंग्लिश में सिल्क कहते हैं। तो यहाँ पे आप सिल्क का सी और सेरीकल्चर, ये दोनों का साउंड ऑलमोस्ट सिमिलर है। सिल्क सेरी, तो यहाँ से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पिसीकल्चर। पिसीकल्चर कहा जाता है व्यापारिक मत्स्य पालन को। तो मत्स्य उत्पादन में आपको पता है मछली वगैरह का उत्पादन होता है। तो मत्स्य सुनते ही सबसे पहले माइंड में फिश या मछली ही क्लिक होती है। तो मछली बनाते हैं अगर, तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है? ट्रिक के लिए बस इसको याद कर लीजिए कि मछली बनाने के लिए सबसे पहले मसालों को पीसना पड़ता है। तो मसाला पीसते हैं यानी कि मछली बनाने के लिए। तो इनसे इन दोनों को आप कनेक्ट कर सकते हैं, मत्स्य पालन यानी कि पिसीकल्चर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एपीकल्चर, यानी एपीकल्चर होता है मधुमक्खी का पालन। तो एपीफिस पी है आपने, इसकी ट्रिक यही है कि एपीफिस पी है आपने, तो लाइट येलो कलर की होती है, राइट। तो मधुमक्खी पालन करते हैं तो उसमें से क्या निकलता है? शहद निकलता है। शहद भी किस कलर का होता है? येलो कलर का ही होता है। और एपीफिस को भी पिया जाता है और जो शहद होता है उसको भी खाते हैं या पीते हैं। तो इससे आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, एपीकल्चर यानी कि मधुमक्खी पालन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर यानी होता है फूलों की खेती। तो यहाँ तो आप नाम से कनेक्ट कर लेंगे, फ्लोर यानी फ्लावर, फ्लावर होते हैं फूल। तो यहाँ पे आप इजीली, ये तो नाम से आपको पता है, इजी है वाला तो। नेक्स्ट है अर्बरी कल्चर। अर्बरी कल्चर होता है वृक्षों एवं झाड़ियों की कृषि। तो अर्बरी सुनते ही माइंड में क्या आ रहा है? अर्बन यानी शहरी क्षेत्र। तो आपको पता है आजकल शहरों में वन कटाई कितनी हो गई है, वृक्षों की कमी हो गई है। तो जैसे ही हम अर्बरी से अर्बन कनेक्ट करेंगे तो वहाँ से हमें याद आ जाना चाहिए कि वृक्ष और झाड़ियाँ वहाँ पे कम है, तो वहाँ पे इसकी कृषि की ज़्यादा आवश्यकता है। तो अर्बरी से जब आपको अर्बन आए तो आपको एकदम क्लिक हो जाएगा कि वृक्षों एवं झाड़ियों की कृषि। तो अर्बरी अर्बन, वृक्षों झाड़ियों की कृषि। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑलरी कल्चर। ऑलरी कल्चर होता है जमीन पर फैलने वाली सब्जियों का उत्पादन। तो इसकी ट्रिक देखते हैं। तो ओले, ओले कैसा साउंड कर रहा है? ओले जैसा। तो जब ओले पड़ते हैं तो ओले कहाँ पड़ते हैं? ज़मीन पे पड़ते हैं। तो ज़मीन पे जब ओले पड़ते हैं तो जितनी भी सब्जियों का उत्पादन होता है वो सब क्या होता है? ख़राब हो जाता है। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं, ओले ज़मीन पे पड़े तो ज़मीन पे फैलने वाली जितनी भी सब्जियां उसका उत्पादन खराब हो जाता है। ओलेरिकल्चर, ज़मीन पे फैलने वाली सब्जियों का उत्पादन। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हॉर्सिकल्चर। तो हॉर्सिकल्चर होता है सवारी के लिए घोड़ों एवं खच्चरों का पालन। तो यहाँ तो आप इजीली ना नाम से कनेक्ट कर लेंगे कि हॉर्सी में क्या साउंड आ रहा है? हॉर्स। तो यहाँ पे यानी घोड़ों या खच्चरों का पालन। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑलिव कल्चर। ऑलिव कल्चर होता है जैतून की खेती। तो ये भी नाम से इजीली कनेक्ट है। जैतून को इंग्लिश में ऑलिव ऑयल बोला जाता है, तो यहाँ भी ऑलिव लिखा ही है तो ये भी नाम से कनेक्ट हो जाएगा, ये भी इजी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर होता है केंचुओं का पालन। तो यहाँ पे आप केंचुओं को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? अर्थवॉर्म। तो वॉर्म और वार्मी ये दोनों कनेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ भी नाम से आप पहुँच जाएंगे इजिली। नेक्स्ट वर्ड है पोमोकल्चर। तो पोमोकल्चर होता है फलों का उत्पादन। तो अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कौन सा ऐसा फल है जिसका फर्स्ट नाम में पोमो या पोमे से रिलेटेड हो? जैसे पोमेग्रेनेट। तो पोमेग्रेनेट क्या है? एक फल है। तो पोमे से आप इजीली पहुंच जाएंगे कि फलों का उत्पादन। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है एरोपोटिक। एरोपोटिक होता है हवा में पौधों को उगाना।
तो एरो से क्या साउंड आ रहा है, एरोप्लेन। एरोप्लेन कहाँ उड़ता है, हवा में उड़ता है। तो यानी कि क्लियर हो रहा है कि हवा में ही कुछ उगने की बात हो रही है। तो हवा में जो पौधे उगते हैं उसको कहा जाता है एरोपॉटिक। एरो यानी एयर का साउंड आ ही रहा है, तो हवा में पौधों को उगाना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स होता है पानी में पौधों को उगाना। तो शायद आपको पता ही होगा कि हाइड्रो वर्ड जो है हमारा वो पानी से ही रिलेटेड होता है। जहाँ भी हाइड्रो वर्ड आता है कहीं ना कहीं उसका रिलेशन किसी पानी वाली चीज़ से ही होता है। तो हाइड्रोपोनिक्स आ जाए तो आप समझ जाइएगा ये पानी से रिलेटेड कोई सब्जी को या पौधे को उगाने की बात हो रही है। तो पानी में उगाने वाले पौधों को कहा जाता है हाइड्रोपोनिक्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे ट्रिकी वीडियो चाहिए तो उसके लिए कमेंट सेशन में हमें कमेंट कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।